नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। इन्होंने कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन देखिएगा हथेली का आकार पूरी तरह से आयताकार है। अगर करियर का मामला हम देखते हैं तो जिसमें मस्तिष्क से ज़्यादा काम चलता हो, दिमाग से ज़्यादा काम चलता हो या बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ज़्यादा उन्नति देने वाला रहेगा, ज़्यादा कामयाबी देने वाला रहेगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और जो शारीरिक मेहनत से सफल होता हो, ऐसा कार्य आपके लिए ज़्यादा तरक्की देने वाला नहीं रहेगा। सकारात्मक सोच आपकी ज़्यादा हावी रहेगी। जीवन में ज़्यादातर आप योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति होंगे और उसका फ़ायदा निश्चित ही आपको जीवन में मिलेगा। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो आपकी जो ये मणिबंध है केतु का पर्वत, इसमें शानदार दो लकीरें दिखाई दे रही हैं। ये बता रहा है कि आपको स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से, अपनी ही मेहनत और अपने ही परिश्रम से बहुत बड़ी सफलता अपने जीवन काल में हासिल होगी। हाँ, जीवन में 34-35वें वर्ष तक संघर्ष भी ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है। ज़्यादातर 35वें वर्ष तक संघर्ष भी झेलना पड़ता है, लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग भी करते हैं। और ये आपका भी हर सुख पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन जो श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी वो स्वयं की मेहनत और स्वयं की परिश्रम से दिखाई दे रहा है होगी। अब राजयोग बन रहा है। अभी तक की जितनी हथेलियों का मैंने विश्लेषण किया है, ये राजयोग एक्यूरेट फलित अवस्था में पाया है। लोगों का जो फीडबैक आया है, किसी का फ़ोन के द्वारा आया है, किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज द्वारा आया है, किसी का वीडियो के नीचे टिप्पणी के द्वारा आया है, लेकिन 100% एक्यूरेट ऐसा ही चीज़ आया है। अब इसमें एक छोटी सी कमी तो है, लेकिन राजयोग बन रहा है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, इनकी जो ये उंगली है जिसको हम कहते हैं बुद्ध की उंगली, लिटिल फिंगर, ये झुकी हुई है सूर्य की उंगली की तरफ। तो क्या है, धन कमाने की ललक को बता रही है कि बहुत अच्छा है। धन कमाने की ललक आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी और इसका आपको फायदा भी होगा। दूसरी बात देखें, ये सूर्य की पहले पोरवे से लंबी है, इसे बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अब प्रैक्टिकल रूप में इसके फायदा देखिएगा। ऐसे लोग या तो व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाते हैं, व्यापारी होते हैं, या तो प्राइवेट नौकरी करें या सरकारी नौकरी करें, अधिकारी के पद पे होते हैं। और ऐसे लोग उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं, अपने जीवन काल में श्रेष्ठ और सफल होते हैं। ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत तगड़ी होती है। दूसरी बात है, ऐसे जो भी जातक होते हैं अपने बलबूते पे कुछ करने वाले होते हैं और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। दूसरी बात देखें, फिर मैं राजयोग बताऊंगा। आपकी रिंग फिंगर, सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। ये बताता है कि व्यक्ति के अंदर यश पाने की चाह है और जहाँ चाह वहाँ राह। व्यक्ति के अंदर अपने नेम फेम पाने की चाह है और अपने कार्यों में बड़े विस्तार की चाह है। दूसरी बात देखेंगे तो जो बृहस्पति की उंगली है उससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से हल्की छोटी है। ये बताता है व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा है, और जल्दी निर्णय लेने, फास्ट निर्णय लेने की शक्ति है।
और दूसरी बात, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत भी बहुत ज़्यादा है। और हमारा हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में निश्चित ही यशस्वी होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति नेम फेम बहुत ज़्यादा पाता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में निश्चित ही, चाहे कितनी ही परेशानियों में आ जाए, लेकिन एक समय पे सफल होता है, सफलता की प्राप्ति करता है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा राजयोग कैसे बन रहा है, कौन सा योग एक्यूरेट मिला है। अब जो राजयोग इनकी हथेली में बन रहा है, ये हस्तरेखा का ना तो पौराणिक शास्त्र में लिखा है, ना क्लासिकल बुकों में लिखा है। हाँ, मैंने अभी तक जितनी भी हथेलियों का विश्लेषण किया है, ऐसी हथेली मैंने देखे हैं, ऐसे लक्षण देखे हैं, तो 100% एक्यूरेट वही निकला है अभी तक की उससे। अब आपकी हथेली का कर रहा हूँ, आप भी फीडबैक दें तो अच्छा रहेगा। देखिएगा हमने क्या पाया है, आपकी हथेली की तरह ये चाहे लंबा हो या इस तरह से हो, लेकिन इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुँच रहा हो। ये उंगली लंबी हो इस उंगली से और इससे छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत शानदार स्थिति में हो, और करियर और धन की रेखा भी स्पष्ट हो। आपकी करियर और धन की रेखा ठीक नहीं है, या ना हो या स्पष्ट हो, लेकिन यहाँ भी ये कमी है थोड़ा। लेकिन ऐसे लोग 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो, तो उसको व्यापार की तरफ जाना चाहिए। ये व्यक्ति व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है, और व्यापार के कारण इस व्यक्ति की पहचान बनती है, अपना नाम और रुतबा कमाता है। तो ये राजयोग आपकी हथेली में स्पष्ट रूप में बन रहा है। अब देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा। आपकी जो मिडिल फिंगर है ये एक सही अनुपात में खड़ी है, सुंदर अनुपात में, जो ये बता रही है कि देखिएगा आपकी मानसिक क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ में बृहस्पति की उंगली भी पूरी तरह से इसी की तरफ झुक रही है। गुरु का मतलब धर्म, गुरु का मतलब धार्मिकता, अध्यात्म और पैसा और शिक्षा और बहुत सारी चीज़ें जो मनुष्य जीवन के लिए जरूरी है। इसका मतलब है आध्यात्मिक क्षमता भी आपके अंदर बहुत बढ़िया है और इसका बड़ा महत्व भी है। स्वाभिमानी है, विवेक बहुत अच्छा रहेगा और दूसरों की मदद भी करेंगे जीवन में, ऐसा व्यक्तित्व तो बना हुआ है। नॉलेज बहुत अच्छे आपके अंदर है जो धीरे धीरे ज़्यादा गेन हो रही है, और भाग्यवान व्यक्ति हैं आप, बुद्धिमान व्यक्ति हैं आप, ये इस स्थिति को बता रहा है। लेकिन अभिमान अगर आ गया तो ये क्या होगा, क्योंकि ये दोनों लगभग बराबर की स्थिति में आ रही है, तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर अभिमान ज़्यादा आ जाता है, एक समय आता है, और वही अभिमान व्यक्ति के पतन का कारण होता है। तो अभिमान से, ईगो प्रॉब्लम से आपको बचना है। दूसरी बात देखेंगे, ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है तो धार्मिक भावनाएं ज़्यादा रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बहुत ज़्यादा रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति जो समर्पण की भावना है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन वो समर्पण की भावना दबेगी नहीं, बनी रहेगी। अब अंगूठा अगर हम देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह हमेशा बनी रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी हमेशा बना रहेगा। ये अच्छी चीज़ है। पहले पोरवे देखें इस प्रकार से लंबा और नुकीला है, कार्य के प्रति जिद्द है, जिद्दपन जो आपके अंदर है वो बहुत सुंदर है और सफलता दिलाएगी जीवन में। इच्छा शक्ति की भी कमी नहीं है, ये भी बहुत सुंदर है। लेकिन पहले पोरवे से देखें, दूसरा पोरवा काफ़ी लंबा है, थोड़ा होता तो चलता है, बहुत लंबा है। एक चीज़ से बचना है,
ऐसे जो लोग होते हैं वो अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। चीज़ों का एनालिसिस करके, सोच समझ करके ऐसे लोगों को निर्णय लेना चाहिए। और देखिएगा, ये बात फैक्ट है, लगभग 36 वर्ष की आयु, 42 वर्ष की आयु या 56 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। कभी कभी ये भी देखने को मिला है कि शुरुआती दौर थोड़ा सा ऐसे लोगों का पीड़ादायी रहता है। घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलता है, कुछ जगहों पे ये भी देखने को मिला है। अब आपके ऊपर है कि नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। निर्णयों के कारण नुकसान हो सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की, अगर हृदय रेखा को अगर हम देखते हैं तो ये पूरी तरह से जो है बृहस्पति पे मिल रही है, जो एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व दे रही है। सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं आप। नॉलेज आपके अंदर बहुत अच्छा है और बुद्धिमान भी है, तेजस्वी भी है। प्रेम के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है आपका। आप हृदय से प्रेम करते हैं, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है आपका। स्वाभिमानी हैं आप। कई बार अभिमान बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है आपका। ये स्पष्ट बता रहा है कि सूर्य पर्वत पे जिस तरह की लकीरें बन रही है, अगर ये स्पष्ट होते हैं इसके चिन्ह लकीरें, तो अगर आप नौकरी कर रहे होंगे तो मान पद प्रतिष्ठा, बहुत बड़ा पद आपको हासिल होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अगर आप व्यापार भी कर रहे हैं तो व्यापार में विस्तार और धन में बड़ी वृद्धि होगी, इस और भी ये इशारा कर रहा है। और ये भी बता रहा है कि 2 से ढाई वर्षों के बाद से ऐसी स्थिति आ रही है कि चाहे जीवन में आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन भी आप व्यतीत करेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जा रही है, चंद्रमा की तरफ देख रही है, सुंदर है। अब देखिएगा, ऐसी मस्तिष्क रेखा 2-3 चीज़ें बताती है। अगर ऐसी घुमाव वाली हो तो व्यक्ति क्रिएटिव ज़्यादा रहता है, बौद्धिक स्तर व्यक्ति का बहुत अच्छा रहता है, और ऐसे लोगों को लंबी और हवाई यात्राओं का मौका भी अपने जीवन काल में मिलता है। और अंत में 2 भागों में बट जाए तो ऐसे लोग एक से ज़्यादा स्रोतों से या एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी करते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। और जब हथेली इस प्रकार से लंबवत हो मनी और ये उंगलियां इस प्रकार से राजयोग बना रही हो, तो ऐसा व्यक्ति मस्तिष्क से कार्य करने वाला होता है। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। लेकिन चाहे किसी भी चीज़ में काम करें, मस्तिष्क का, दिमाग का बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है, ये दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा देखेंगे तो इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना। लेकिन यहाँ से एक रेखा यहाँ तक, मानी 35वें वर्ष तक, और यहाँ पे इस प्रकार की ये प्रारंभिक दौर 35वें वर्ष तक कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति को भी बता रहा है। लेकिन 36वें वर्ष से अगर देखें तो करियर और धन की रेखा धीरे धीरे पुष्ट हो रही है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रही है इसका प्रभाव बढ़ रहा है। और अभी 2 वर्ष और लगेंगे इसको अच्छे परिणाम देने में। उसके बाद चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, पूरी तरह से अस्थायित्व दिखाई दे रहा है, चीज़ों में वृद्धि दिखाई दे रही है, अस्थायित्व की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, और भाग्य पूरी तरह से साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अच्छी चीज़ है। यहाँ से देखें तो इस प्रकार से मछली के चिन्ह बनते हुए दिख रहे हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, धर्म और अध्यात्म में वृद्धि होगी, और आपको यात्राओं का भी लाभ मिलेगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस तरह के चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं।
ये देखेंगे तो एक तो यहाँ पे है चतुष्कोण, ये धीरे धीरे व्यक्ति को धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में जो है गहराई तक ले जाता है। ये बताता है कि अगर व्यक्ति बार बार मौत के मुंह में भी चले जाए तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच के निकल आता है। ये इसका कमाल है। अब एक चीज बहुत सुंदर स्थिति की अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ रेखाएं उभर रही है। अगर ये इस प्रकार का चतुष्कोण बनता है तो संपत्ति का, अचल संपत्ति का जबरदस्त लाभ आपको होने वाला है। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक रेखा इधर से जा रही है 48वें वर्ष से लेके 54वें वर्ष के बीच में आपको यश की बहुत अच्छी प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे दूसरी बात देखेंगे तो एक रेखा बृहस्पति से निकलकर सूर्य की ओर लगातार बढ़ रही है। ये कमाल की है। बृहस्पति का पूरा प्रभाव इस लकीर पे पड़ रहा है। ये बता रहा है व्यक्ति अगर शिक्षा का क्षेत्र में काम कर रहा होगा तो बहुत बड़ा नाम कमाएगा। काउंसलिंग का काम भी अगर कर रहे होंगे तो बड़े सफल होंगे। और देखिएगा शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में काम करने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं तो आने वाले समय में ये लकीर स्पष्ट बता रही है ऊंची कामयाबी प्राप्त करेंगे। आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज में बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा। ये स्पष्ट बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान करके, यहाँ पे ये रेखा जा रही है, साथ में इस प्रकार का एक शानदार मछली का चिन्ह भी बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये इस प्रकार का, ऐसे ही देख लें क्योंकि बन नहीं पा रहा है। ये जिस प्रकार से ये बना है ये इस प्रकार से शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है। स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि रहस्यमय विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा, आप आकर्षित होंगे। रहस्यमय विद्याएं कौन है? ये पामिस्ट्री भी एक रहस्यमय विद्या है। जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका, ये चीज भी एक रहस्यमय विद्या है। और ऐसा व्यक्ति इन चीजों की अच्छी खासी नॉलेज रखता है, दार्शनिक होता है। ऐसे व्यक्तियों को इसके शत्रु कभी भी परास्त नहीं कर पाता है। चाहे तंत्र विद्या हो, चाहे रहस्यमय कोई भी विद्याएं हैं, ये इसको सीखने की ऐसे लोगों के अंदर पावर होती है। और एक समय ऐसा आता है धर्म और अध्यात्म वैज्ञानिक तरीके से ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से जान लेता है, उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो ये चिन्ह तब जाके हमारी हथेली में जो है उदयमान स्थिति में आते हैं। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम शुक्र के पर्वत को देखें तो शुक्र का पर्वत बेहतरीन अवस्था का है, सुंदर अवस्था का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नया फैशन हो, नई प्रकार की चीज़ें हो, ये दिखाई दे रहा है। और चाहे परिवार का हो, चाहे कुटुंब का हो, अच्छा साथ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का सुख भी मिलेगा, ये दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी थोड़ा ये उभरा हुआ है। इसका मतलब है किसी चीज़ को लेके उलझन में है, दुविधा में है, कन्फ्यूजन में भी है, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं। और कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी लग रहा है पूर्णता नहीं आई है। अभी उतार चढ़ाव चल रहा है, अभी चीज़ें स्टेबल नहीं हुई हैं, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो।
और अभाव की स्थिति थोड़ी नज़र आ रही है, और इसके कारण थोड़ा मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। जीवन में लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है उसकी प्राप्ति में थोड़ा सा उलझन दिखाई दे रही है। लेकिन इसके लिए बहुत कुछ नहीं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल अच्छी स्थिति में है। बौद्धिक स्तर तो अच्छा रहेगा, पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। बृहस्पति अगर हम देखें, बृहस्पति बहुत अच्छा है, लेकिन शनि की तरफ देख रहा है। ये थोड़ा परिवार को लेकर चिंताओं को बताता है, लेकिन श्रेष्ठ अवस्था का है। तो आने वाले समय में जो मैंने करियर गिनाए उसमें अगर काम करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो बड़ी कामयाबी है। और दूसरी बात, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व है, दूसरों की मदद करने की भावना है। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं आप में देखने को बड़ी मात्रा में मिल रही है। और किसी भी हथेली में बृहस्पति इस प्रकार से अच्छी अवस्था में आने बैठ जाए तो ऐसा जो जातक होता है या जातिका होती है, ऐसे लोगों के अंदर नॉलेज बहुत अच्छा रहता है, आत्मज्ञानी होते हैं, धीरे धीरे अपार मान सम्मान मिलने बैठ जाएगा, ये कह रहा है। चाहे अभी कैसी भी स्थिति है, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा आपको, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और देखिएगा, ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं तो आती हैं, लेकिन वो कुछ दिन परेशान जरूर करेंगे, लेकिन अनिष्ट नहीं करती है, व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो चिंता करने वाली चीज़ें नहीं है। हाँ, सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा रह सकता है, कई बार बेवजह की बहुत ज़्यादा चिंताएं दिखाई दे रही हैं या कुछ वजहें खड़ी हो रही हैं। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य में इस प्रकार की जो है कहीं ना कहीं चिन्ह दिख रहे हैं, अभी स्पष्ट कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि वास्तविक जो खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, इनमें अभी भी थोड़े अनबैलेंस चीज़ें हैं। एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप निरंतर करेंगे तो जीवन के तमाम आयामों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। कैसा प्रभाव पड़ेगा? धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो शारीरिक सेहत है वो बेहद अच्छी हो जाएगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलने बैठ जाएगा। और फिर इसके कारण चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी, तो ज़रूर करिएगा। यहाँ पे ये चीज़ उभर रही है, छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुध थोड़ा वीक हो रहा है, थोड़ा वाणी की शक्ति को घटाता है, तन की सुंदरता को भी थोड़ा हल्का धूमिल करता है, और थोड़ा भौतिक सुख सुविधाओं में भी कमी रखता है। तो बुध को थोड़ा सा ठीक करें। इसके लिए शाम के समय एक कंबल का आसन पे बैठे पश्चिम दिशा की तरफ मुख करें और रुद्राक्ष की माला से एक माला 3 महीने तक गायत्री महामंत्र का रोज जाप करें। आपका बुध बहुत अच्छी स्थिति में आएगा, सुंदर परिणाम देगा। चंद्रमा की स्थिति देखें, अभी थोड़ा वीक है, लेकिन आने वाले समय में ये अच्छा परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम देखते हैं तो जैसे जैसे ये अच्छी स्थिति में आएगा, आप भी मानसिक रूप से मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम और अच्छा होगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा बढ़ने वाली है, आप क्रिएटिव रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का जीवन में अच्छा सहयोग मिलेगा, दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, और धन और करियर में विस्तार के लिए सूर्य उपासना दे रहा हूँ। इसको जरूर करिएगा, निश्चित ही अच्छा लाभ आपको मिलेगा, बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी।
इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।